दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप किसी भी प्रकार के नए विषय वस्तु की उम्मीद न करें, क्योंकि आज मैं आपके और मेरे बीच में जो पिछले 5 महीने में जो संबंध स्थापित हुए, मैं उन्हीं की बात करूंगा। सबसे पहली बात, मैं दो बातें प्रमुख रूप से करूंगा। पहली तो ये कि ये जो यूट्यूब है ना, ये बहुत बड़ी परीक्षा लेता है। और परीक्षा इस कारण से है कि जब आपको ऐसा लगे कि विषय वस्तु बोरियत वाली है, तो आप तुरंत क्विट कर जाते हैं और उसमें किसी दूसरे का कोई रोल होता ही नहीं है। या यूँ कहें कि जब हमारी पसंद की विषय वस्तु नहीं होती, जैसे किसी ने कहा था ना कि आर्किमिडीज ने क्या किया था, न्यूटन ने क्या किया था, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है मेरे फूलों की खेती से, मेरे फूलों का जो पौधा है वो कुम्हलाना नहीं चाहिए। तो जब आपको अपनी विषय वस्तु के अनुरूप यदि आपको अपने रुचि के अनुरूप यदि ये चीज़ें नहीं मिलती है, तो जल्दी अपना क्विट कर जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को मेरा मन रखने के लिए ही सही, लेकिन 15 मिनट तक इतना मैं वीडियो बनाऊंगा और 15 मिनट तक जो है वो अंत तक देखें। मैं मानता हूं कि आपका समय कीमती है, लेकिन उम्मीद करूंगा कि आपको इससे फ़ायदा होगा। यदि आप इस चैनल के वास्तव में व्यूवर है तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा ये कि मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के अंत तक आपने अभी तक की जो धारणाएं बनाई है, यदि सकारात्मक धारणा बनाई है तो बना के रखेंगे, और यदि आपने नकारात्मक बनाई है तो इसके बाद में निश्चित रूप से उस पर पुनर्विचार करेंगे। मैं शुरुआत की बात करूंगा। मैं सोशल मीडिया की एबीसी भी नहीं जानता था, यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं जानता था। केवल इतना जानता था कि यूट्यूब पे देखने के लिए बहुत चटपटी चीज़ें मिलती है, तो केवल देखने का काम किया करता था। बनाने का तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा मेरे शिष्य रहे श्री कृष्ण कादिया का, जो यूट्यूबर है और अभी अनअकैडमी में इंग्लिश की डिफेंस के बच्चों के लिए क्लास लेता है। तो उसने मुझे कहा कि अपने गांव के लिए सर इस प्रकार से कोई अपना जो है एक चैनल की शुरुआत करते हैं। मैंने आनाकानी कर दी, लेकिन फिर जो है उसी का साथ देते हुए उसका छोटा भाई मन्नालाल, जो पैसे से इंजीनियर है और अभी भारतीय रेलवे में अपनी चंडीगढ़ में सेवाएं दे रहा है, उसने कहा आप बना लेना, आप मैं एडिट कर दूंगा, और भी यदि किसी प्रकार की कोई जरूरत हुई तो मैं आपके साथ में रह जाऊंगा। मैं उन दोनों ही होनहारों को धन्यवाद दूंगा आज कि उन्होंने ये यूट्यूब चैनल चलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसी के साथ में मुझे एक नाम स्मरण आ रहा है पारिक जी का, ब्रिजेश जी पारिक का। ब्रिजेश जी पारिक मेरे अच्छे मित्र है। उन्होंने कहा कि आप बिल गेट्स को पढ़ें। बिल गेट्स कहता है कि यदि आपको 21वीं सदी में अपनी जीवंतता का प्रमाण देना है तो किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पकड़ना पड़ेगा। वो चाहे फेसबुक हो सकती है, चाहे ट्विटर हो सकता है, चाहे इंस्टाग्राम हो सकता है, चाहे यूट्यूब हो सकता है। इसके लिए आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। यू हैव टू ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म। तो मैं उनका भी और उनके साथ में उन सब बहुत बड़े मेरे मोटिवेटर्स का, जिन्होंने मुझे इसके लिए ललचाया और यहाँ तक लाने में जो है अपनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिकाएं निभाई। इस प्रकार से ही चैनल शुरू हो गया। इसमें सहयोग दिया, इसको आगे बढ़ाने का जो काम किया। मैं जैसे बात करूं, अब किन किन को बात करूं, मैं बात करूंगा हेमाराम की। हेमाराम अभी भारतीय जल सेना में फिजिकल इंस्ट्रक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है। उसने मुझे कहा कि सर मैंने देखा है, मैंने आपके 2-3 वीडियो देखे और उसमें देखा कि आप जो है विषय से बहुत जल्दी भटक जाते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या? तो उसने मुझे ये डायरी जो है एक भेंट की और कहा कि आपको जो भी अब आज के बाद में कुछ करना है तो उसके बाद में डायरी में लिखोगे, और डायरी में लिखने के बाद में ही आप ऐसा करोगे। हालांकि कुछ इंस्टेंट सर्कमस्टेंसेस जैसे होते हैं कि ये सारी चीज़ें संभव नहीं होती, लेकिन उसकी एक भावना अच्छी थी। मैं बात करूं अपने नई पीढ़ी का जो साहित्य के क्षेत्र में जो नेतृत्व करेगा, जो आज़ाद नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलाता है छात्र सुरेश की, तो वो एडिटिंग में और शब्दों में मुझे सहयोग प्रदान करता है। मैं यदि इसी कड़ी में बात करूं प्रकाश जी कुमावत की, जो अपने पास के गांव खरौंडी से बिलोंग करते हैं और पीआर के म्यूजिक क्लासेस के नाम से हारमोनियम और ढोलक बजाना सिखाते हैं। मैं कहूँगा वो मेरे लिए यूट्यूब के मामले में बहुत मेरे गाइडर है, और यूँ कहूँगा यूट्यूब के मेरे गुरु वो है।
उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा मोटिवेट किया, समय समय पर जो कमियां थी उनके बारे में बताया। इस कड़ी में जिन्होंने मेरी मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाई, जैसे मैं बात करूं गोपाल जी मूंड की। गोपाल जी अभी भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपने ज्ञान जी पूर्व सरपंच के बड़े भाई है। तो वो कहते हैं कि यार सोन, तू कभी तो हिंदी में बोलता है, कभी मारवाड़ी बोलने लग जाता है, कभी इंग्लिश बोलता है, कहीं किसी एक पर्टिकुलर भाषा का चयन करना है। हालांकि मैं उनकी बात को उस समय काटता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने मन ही मन में सोचता हूँ कि मेरी स्थिति वो स्प्रिंग की है। मैं चाहता हूँ कोशिश करना, लेकिन स्प्रिंग को जैसे एक बार अपन खींचते हैं फिर वापस वो अपनी जगह पे आ जाती है, तो मेरी स्थिति वो की वही है। मैं अपनी इस प्रकृति को छोड़ नहीं सकता, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि ये किसी न किसी प्रकार से इसमें परिमार्जन हो। मैं इस कड़ी में यदि याद करूं कन्हैयालाल जी जांगिड़ को, तो आप अभी भी भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लगभग 37-38 साल की सेवाएं आपकी वायुसेना के नियमित हो चुकी है। तो एक दिन ऐसे कोई बात चल रही थी तो उसने कहा यार अपने कम से कम अपने अड़कसर की जो युवा पीढ़ी है उसको प्रतिभाओं से अवगत कराने में जितना अपने लड़के जितना करें उतनी अपनी बहन बेटियां भी कर रही है, तो उनको भी इस प्रकार से प्लेटफॉर्म पे तेरे को लाना चाहिए। और इसी कड़ी में मैंने द प्राइड ऑफ अड़कसर के नाम से अपने छोटे भाइयों को और जिन्होंने बहुत बहुत कुछ किया है उनको उनकी सीरीज शुरू की। और इसी कड़ी में मातृशक्ति को पहचान मिले, इस कड़ी में मैंने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे एक शुरुआत की थी, जिसमें मेरी छोटी बहन मनीषा, प्रियंका, कमला और बड़ी बहन सुमन जी जो है वो इस सीरीज़ की शुरुआत की जो है वो फाउंडेशन स्टोन के रूप में उन्होंने अपनी एक बाइट मेरे पास तक भेजी थी। मैं यदि बात करूं कि आज तक का सफ़र कैसा रहा, तो मैंने कोशिश ये की है कि हर प्रासंगिक विषय को उठाया जाए। जैसे शुरुआत में आपने देखा होगा नरेगा श्रमिकों का धरना, जिसमें मेरी कोशिश ये थी कि जो नरेगा श्रमिक तत्कालीन समय में मई जून की भरी दोपहर में 2 बजे तक काम करते थे, 3 बजे तक काम करते थे, उस समय पूरी दोपहर में जब कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहा था उस समय वो काम करते थे और बाद में उनकी मजदूरी जो आती थी वो 135 रुपये आती थी, जबकि सरकार जो है वो 220 रुपये देती थी। तो ये कहीं ना कहीं वो कहाँ कमी रह गई थी, मैंने उनकी बात उठाने की कोशिश की थी। उसके बाद में ये बात आगे चली, कोरोना का टाइम था। कोरोना वॉरियर्स ने हमारे गांव में जिन्होंने बहुत अच्छी भूमिकाएं निभाई थी, मैंने उनको प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की। हालांकि कहते हैं ना वो कंगूरा नहीं बनना चाहते थे, वो नीम का पत्थर बनना चाहते थे, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा था कि भाई उनको पहचान मिले, मेरी ये कोशिश थी। और मैंने मेरे तरफ से वो तुच्छ प्रयास भी किए थे। इसी कड़ी में मैंने स्कूल डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की। जैसे अपने कोकपुरा स्कूल की बात आ रही है, तो कोकपुरा स्कूल के ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई। तब मैंने जाना कि हमने तो कभी पढ़ाई था कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। किसी भी इस प्रकार के संस्थान को खड़ा करने में टाइम लगता है और संस्थान को खड़ा करने में बहुत लोगों की भूमिकाएं भी होती है। जैसे मैं इसी से जुड़ी हुई यदि बात करूं अपने गौशाला की, तो मैं गौशाला के निमित्त जब बात आती है तो मैं कहता हूं गौशाला पिछले 2 साल का परिणाम नहीं है। गौशाला परिणाम है 2002 से लेकर 2020 तक का, मतलब 19 साल का ये जो है वो एक सफ़र है। और उसमें बहुत सारे लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, सीधे या पीछे से इस गौशाला के निर्माण में और इसको यहाँ तक पहुँचाने में मैं अपनी महनीय सेवाएं दी है। तो ये मैंने तब जाना। मैं यदि बात करूं गांव की प्रतिभाओं को सबके सामने लाने की, तो आपको पता ही है मैंने मेरे अभी तक अड़कसर के आफ्ताब के नाम से छात्र का परिचय आपको करवाया था। अमित जैन जो मेडिकल के क्षेत्र की टॉप जो कोचिंग है आकाश इंस्टीट्यूट, उसकी टॉप फ्रेंचाइजी में जिसका नाम है, उसका बच्चा हाल ही में जी में और मेडिकल में टॉपेस्ट रैंक, मतलब फर्स्ट रैंक से जो है उसकी केमिस्ट्री की फैकल्टी अपना अमित जैन था। मैं यदि बात करूं तो अपने रवि जैन की, पवन जांगिड़ की, और इसी के साथ मैं जो है बहुत सारी प्रतिभाओं को यहाँ अपने प्लेटफॉर्म तक अभी तक लाने में सक्षम रहा हूँ। और बहुत सारे इस कड़ी में मैंने बहुत सारे नाम जो है वो काउंटिंग में अपने सीरीज में लिख रखे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी मैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाऊँगा। एक सपना था कभी सेल्फी लेने का कि अपने जो कलेक्टर साहब हैं उनके साथ में सेल्फी लेंगे, लेकिन सेल्फी ने मैंने तो उनका पूरा वीडियो बनाया है और उन्होंने तो मेरे को आश्वासन भी दिया कि आप जब भी कहोगे मैं आपके लिए टाइम दे दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई
मैं सारी आज के लिए प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसी के साथ में मैंने प्रासंगिक विषय भी प्रस्तुत करने की कोशिश की, चाहे 12th का रिजल्ट हो, चाहे 10th का रिजल्ट हो, चाहे स्कूल, चाहे अपने गांव की कोई भी घटना हो, चाहे चोरी की घटना हो, चाहे किसी प्रकार के वो हिट एंड रन का मामला हो, मैंने उठाने की कोशिश की है। मैंने इंटरटेनमेंट करने की कोशिश की है। अब ये आप शायद यदि मेरे कंटिन्यूस व्यूअर्स है तो आपने देखा होगा मैंने हास्य कवि सम्मेलन के नाम से इंटरटेनमेंट करने की कोशिश, जिसमें मेरे मित्र धनराज दादीच इस चैनल पे थे, गजेंद्र जी कविया इस पे आए थे, केसरदेव मारवाड़ी जो अपने राजस्थानी भाषा के एक बहुत पहुँचे हुए कवि है, वो अपने प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। 15 अगस्त को जब कहीं पर भी कोई प्रोग्राम नहीं था तो मैंने भाई संजय सोनी को देशभक्ति से ओतप्रोत गानों के लिए बुलाया था। उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा समय भी निकाला था। तो मैंने इस प्रकार से कोशिश की। महिला सशक्तिकरण की मैं बात कर ही चुका हूँ। अब इतना सब कुछ करने के बाद में मैंने क्या पाया, ये एक बहुत बड़ा प्रासंगिक विषय है, प्रासंगिक बात है। जैसे कई बार मेरे साथ वाले मुझसे पूछते हैं कि थाने यूट्यूब में कहीं मिला है, तो अब मैं उनको कैसे कहूँगा कि सारा का सारा मटेरियल बेनिफिट नहीं होता, सारी चीज़ों को पैसों से नहीं तोला जा सकता। अब मैंने क्या पाया उसके लिए मैं आपको 2-3 बातें बताऊँगा। जब मैं बाइट बनाने के लिए, प्राइड ऑफ अडक्सर विलेज की सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जब मैं मेरे छोटे भाई सुखाराम मंडीवाल के पास गया, जो अपना 2 स्टार है, अभी असिस्टेंट जेलर है, तो उसने मुझे एक जो बात बताई थी, हालांकि मैंने उसको प्रस्तुत नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसका कारण ये था कि मेरी कोशिश है कि मैं आत्मस्तुति में नहीं जाऊँ। मैंने आज तक कभी भी, जहाँ तक मेरी कोशिश रही है, मैंने आज तक कभी भी ये बताने की कोशिश नहीं की कि मैं अपने गांव के निजी स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ, आधारशिला से, लेकिन कभी भी मैंने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखा। मैंने आज तक कभी भी ये बताने की नहीं कोशिश की कि मैं अपने अडक्सर में और चितावा में लाइब्रेरी चलाता हूँ, जिसमें जो प्रतिस्पर्धी है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो हमारे छोटे भाई बहन करते हैं, उनको एक मैंने स्थान देने की कोशिश की है। तो मैंने कभी आज तक उनके बारे में बताया नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि बुजुर्गों के आशीर्वाद से मुझे गौ माताओं की सेवा करने का अभी मौका भी मिल रहा है, लेकिन मैंने कभी भी अपनी आत्मस्तुति के बारे में जो है मैंने कहा नहीं। तो सुखाराम जो है मुझे कहता है कि मैंने आपके बारे में, जब मैं पढ़ता था तभी हमारे प्रिंसिपल सर हुआ करते थे जगदीश जी सांखला, जिनके बारे में हर गांव का जानता होगा। तो उन्होंने कभी प्रार्थना सभा में कहा था कि हमारे पास से सीनियर पास करने वाला बाबा खिवादास महाविद्यालय को आज टॉप कर रहा है, उसने बाबा खिवादास महाविद्यालय में कॉलेज टॉप की है, तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। तो ये मैं अपने बारे में तब कह रहा हूँ, जब मैं ये अपने बारे में तब मैं जान रहा हूँ जब मैं सुखाराम का बाइट बनाने के लिए गया था। और इसी के साथ में यदि बात की जाए कि मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करूं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। और प्लेटफॉर्म मिलता था, कभी गांव में कोई प्रोग्राम होता था तो मुझे बुला लिया जाता था, और ये मुश्किल से 1 साल में 3 या 4 मौके ऐसे होते थे जब मुझे माइक पकड़ने का मौका मिलता था। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं रोज़ आपके सामने रूबरू होता हूँ। हालांकि ये आप मुझे कई बार ये भी मानते हैं भाई सही है कि गलत है, ये जो भी है वो आपकी प्रतिक्रिया होती है, लेकिन मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रेजेंटेशन का मिला है। इसी के साथ में मेरा एक बहुत बड़ा अहंकार मेरे अंदर में बहुत बड़ा अहंकार आ गया था, मेरे अंदर ईगो आ गया था, ये कि मैं गांव के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। और ये मेरा जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसमें मैंने कहा भी था कि मैं गांव के बारे में 90% जानता हूँ। ये मेरा जो दावा था वो अब चूर चूर हो गया है। वो इसलिए चूर चूर हो गया है, उसका कारण ये था कि अब जैसे मैं संस्मरण में मैं आपको बताऊं कि मैं एग्रीकल्चर कॉलेज की या फिर एग्रीकल्चर फील्ड की जो बातें बताता हूं, मुझे ताजुब हुआ कि हमारे गांव से 1972 में मूलचंद जी शर्मा एग्रीकल्चर कॉलेज बीकानेर में एडमिशन लेते हैं। 1976 में हमारे गांव के गणेश जी शर्मा एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं जॉबनेर यूनिवर्सिटी में। 1976 में हमारे गांव के सरवण जी कादिया एग्रीकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ बीकानेर, ये जॉबनेर में एडमिशन लेते हैं। और ताजुब इस बात का है कि तीनों के तीनों अधिकारी पोस्ट पे उनका सिलेक्शन होता है। यूँ कहें कि 100% जॉब ओरिएंटेड यदि क्षेत्र कोई था उस ज़माने में तो वो केवल एग्रीकल्चर था। लेकिन दिक्कत इस बात की भी है, और कई बार ये पश्चाताप भी होता है कि जब इस प्रकार से 100% जॉब ओरिएंटेड ये क्षेत्र था तो फिर आगे ये कार्य बढ़ा क्यों नहीं। और ये निश्चित रूप से आपके लिए मैं यक्ष पर्सन आपको लिए छोड़ रहा हूँ कि जो जॉब ओरिएंटेड जो इस प्रकार के क्षेत्र है
उसमें अपन ने उसको दरकिनार क्यों किया, उसका कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। मुझे ये भी पता चला कि हमारे गांव के पहले अधिकारी जो है वो मूलचंद जी थे। आज चाहे सरवणिक जी केडिया की बात की जाए, चाहे अपने गणेश जी की बात की जाए, तो ये पे स्केल 3 के कर्मचारी रह के उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। तो ये तब भी जब जाना, ये मेरा सपना, ये मेरा जो घमंड था, ये तब चूर चूर हुआ जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया। आगे क्या, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल आज एकदम फ्लैट बात बताने जा रहा हूँ। फ्लैट बात ये कि मैंने निरपेक्षता, अभी तक मैंने निरपेक्षता रखने की कोशिश की है। और एक नागरिक होने के नाते मैं भी किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, किसी राजनीतिक विचारधारा का पक्षधर मैं भी हूँ, आप भी हो, और हर किसी को होना चाहिए। लेकिन मैंने, मेरी जो जागृत अवस्था है, या मैं यूँ कहूँ कि सोच जानबूझकर मैंने किसी भी राजनीतिक पार्टी को या राजनीतिक पार्टी का फेवर लेके मैं अभी तक अपने इस चैनल पे नहीं लेके आया हूँ। और आगे भी मेरी कोशिश, आप विश्वास रखें, आगे भी मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं किसी भी प्रकार का पक्षपातपूर्ण बिहेवियर इसमें नहीं करूँगा। हालांकि कहते हैं ना, वो मैं भी एक इंसान हूँ, और इंसान होने के नाते मेरे में भी हज़ार कमियां हैं, और आगे गलती हो भी जाए, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी, क्योंकि जो कहते हैं ना, जो इंसान गलतियां नहीं करता तो निश्चित रूप से वो इंसान नहीं है, वो या तो भगवान है नहीं तो पशु है। तो हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन जानबूझकर जहाँ तक मेरी कोशिश रही है मैं ऐसा नहीं करूँगा। एक आप विश्वास रखें, मेरे लिए विलेज फर्स्ट है, मेरे लिए अपना गांव पहला है, और उसमें किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह जहाँ तक कोशिश होगी मैं नहीं करूँगा।